सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहनों, खबर निकल कर आ रही है कि विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने मुख्यमंत्री के नाम भाजपा विधायक को ज्ञापन सौंपा। विधायक या सांसद डोर टू डोर मतलब दरवाजे तक दस्तक दे रही हैं और उनसे अपनी समस्याओं से अवगत करा रही हैं। तो आइए, ये खबर कहाँ से निकल कर आ रही है? ये अपने यूपी के बुलंदशहर से निकल कर आ रही है। ये जन ब्लॉक दानपुर की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों सहायिकाओं ने विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, डीवाई विधानसभा क्षेत्र के दानपुर ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिकाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भाजपा विधायक चंद्रपाल सिंह लोधी के द्वारा पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिकाओं की लंबित पड़ी समस्याओं को हल करने की मांग की। इस मौके पर चित्रा रानी, अनीता सिंह, पुष्पा भारती, सीमा, कमलेश प्रसाद, कुसुम देवी, मीना देवी, श्रीमती सरोज, द्रौपदी देवी, तारा, उषा, वाणी, विमलेश, मिथिलेश, दीपमाला, रूमा देवी, शालिनी, कुसुमा देवी, विमलेश आदि उपस्थित रहीं। बहनों की ये पहल क्या रंग लाती है? क्या इससे कोई अच्छा रिजल्ट निकलेगा? निकलना तो चाहिए, सभी बहनों को यही उम्मीद है। देखिए बहनों, होता क्या है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो यही सोचकर करते हैं कि हम इस काम में सफल होंगे। तो अगर अपने अंदर थॉट बनाकर रखेंगी बहनों, कहाँ तक बहनें सक्सेस होगी ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, सभी बहन अपने अपने एरिया के विधायक से मिलेंगे तो माइंड तो चेंज होगा, कुछ तो पॉजिटिव होगा। मैं इसी के अगेंस्ट नहीं हूँ कि हम लोगों के लिए डिज़ायर है, हमारे यूनिवर्स है। अगर हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे तो ज़रूर हम लोग सक्सेस होंगे। जो ये स्टेप फॉलो कर रही है ना, तो यूनिवर्स हमारी जो प्रे है जो एक्सेप्ट करेंगे, आज नहीं तो कल। क्योंकि हर जिले से नहीं अगर विधायक या सांसद से मिला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। क्योंकि उस माइंड तो सबका चेंज हो जाएगा ना कहीं। अभी थोड़ा चेंज होगा, धीरे धीरे अभी 1 लोगों का चेंज होगा, फिर 2 लोगों का चेंज होगा, धीरे धीरे जब इसकी संख्या बढ़ेगी। बहनों, लाइफ लीव के अलावा और कुछ भी नहीं है। विश्वास के अलावा और लाइफ में कुछ है ही नहीं। तो विश्वास ही के दम पर आदमी जीता है कि हम ये काम करेंगे तो होगा। कुछ भी ले लीजिए, घर में, परिवार में, कहीं पर भी लीजिए, अगर आदमी बिलीव नहीं करेगा तो वो सक्सेस भी नहीं होगा। आदमी खाना बनाता है किस लिए? कि हम बना लेंगे। आखिर में वो अच्छा बुरा, जब स्टार्टिंग बनाता अच्छा बुरा कुछ भी करता है, पहले अच्छा नहीं बनता, लेकिन लास्ट में जाकर कितना टेस्टी भोजन बना लेता। तो सेम वही चीज़ें हम बहनों को मोटिवेशन करने के लिए ये कह रहे हैं। चलिए अगली न्यूज पर चलते। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आंगनबाड़ी ने दिया इस्तीफा। रीज़न क्या है सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। और जब से हमने ये न्यूज देखा सोशल मीडिया पर, मतलब कई जगह से न्यूज़ हमें देखने को मिली कि गलती से लड़कियों का नाम पोर्टल पर फीड, पोषाहार के घोटाले की पुष्टि नहीं, कुंवारी लड़कियों के पंजीकरण का मामला। तो हमें बहुत दुख हुआ। अब देखिए, जिन आंगनबाड़ी बहन ने कुंवारी लड़कियों का पंजीकरण किया, उन्होंने तहस में आकर, या बताइए माइंड उनका इतना डिस्टर्ब हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अभी आप सुनेंगे तो और भी हैरान रह जाएंगी। मामला क्या है? कोई भी आंगनबाड़ी बहन कुंवारी लड़कियों अरे भाई, पंजीकरण जब हो रहा था तो जो कुंवारी लड़कियां हैं वो जो पंजीकरण कराने आई, उनके पास OTP दो जाता है। तो OTP जब जाता है तो उनको ये पता तो होता है कि कार्यकर्ता हमारा नाम किस श्रेणी के अंतर्गत हमारा मोबाइल नंबर यूज कर रही हैं। अभी आप पूरी न्यूज़ सुनेंगी तो आपको भी बुरा लगेगा, और फिर उसके बाद हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। यूपी के वाराणसी जिले में आंगनबाड़ी द्वारा कुंवारी लड़कियों का नाम पोर्टल पर गर्भवती की सूची में डालने की जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है, लेकिन आंगनबाड़ी सुमन लता ने एक सादे कागज पर जिला कार्यक्रम अधिकारियों को अपना इस्तीफा लिखकर दे दिया है।
सोचिए बहन कितना डिस्टर्ब हुई। ये नहीं जानना चाहेगा कि भाई कोई भी वर्कर है, कोई लड़कियों का अगर नाम एंट्री करेंगी, अगर कोई भी वर्कर अगर नौकरी करना चाहती है या कर रही है तो इस्तीफा देने के लिए नहीं कर रही है। उसके सच्चाई के तह तक तो कोई जाना नहीं चाहता, बस ऊपर ऊपर हवा में सारी चीजें उड़ा देता है। ग्राम पंचायत रमना के मलिहिया के ग्राम प्रधान द्वारा आंगनबाड़ी का द्वारा फर्जी तरीके से गांव की लड़कियों के नाम पोर्टल पर फीड कर राशन गबन की शिकायत डीएम से की गई थी। अच्छा, मान लीजिए 20 लड़कियों का अगर गर्भवती नाम में फीड हुआ है तो गबन का मामला जहाँ तक सामने आया तो 20 पैकेट में बहन कितना पैसा कमा लेंगी, आप लोग आइडिया लगाए हों। अभी हम देखिए हमारे बातों पर भी आप लोग गौर कीजिएगा। इस शिकायत के आधार पर बाल विकास विभाग ने शुरुआती जांच में माना है कि पोर्टल पर फीडिंग के दौरान आंगनबाड़ी की गलती से लड़कियों का डेटा फीड हो गया। देखिए, गलती से तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, ये भी बहन की गलती ही होगी, लेकिन लोग इस चीज को इतना मसाला लगा कर पेश कर रहे हैं कि बहन परेशान होकर इस्तीफा दे दी। अभी और आप पूरी न्यूज़ तो सुनिए। डीपीओ द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी काशी विद्यापीठ से इस मामले की जांच कराई तो आरोप सही पाए गए। जांच अधिकारी ने उन लड़कियों के बयान लिए हैं और इसकी जांच कर डीएम को रिपोर्ट भेज दी है जिन लड़कियों के नाम पोर्टल पर फीड थे, लेकिन अब उन लड़कियों के नाम पोर्टल से हटा दिए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों और महिलाओं को सरकारी योजना का लाभ देने के लिए विभागीय पोषण ट्रैकर पोर्टल पर उनके नाम सहित अन्य जानकारी फीड करनी पड़ती है, जिसके लिए लाभार्थी से आधार कार्ड मांगा जाता है। एक आधार नंबर को फीड करने के बाद लाभार्थी भारत के किसी भी राज्य में उस योजना का लाभ नहीं ले सकता। जिस केंद्र पर उसका ब्यौरा दर्ज है उसी केंद्र पर योजना का लाभ मिल सकता है। डीपीओ का कहना है कि आंगनबाड़ी सुमनलता की गलती से लड़कियों के नाम गर्भधात्री की श्रेणी में दर्ज हो गए हैं। आंगनबाड़ी द्वारा राशन गबन की शिकायत की जांच भी की गई। आंगनबाड़ी का 1 साल का रजिस्टर की जांच की गई तो इन लड़कियों का नाम उसमें नहीं पाया गया। इससे क्लियर हो गया है कि इन लड़कियों के नाम से आंगनबाड़ी द्वारा कोई भी राशन विभाग से नहीं लिया गया। अब बताइए, जब बहन गबन करती, देख लीजिए आप रियलिटी देख लीजिए, जब बहन गबन करती तो उस दौरान उनका नाम भी रजिस्टर पर अंकित होते, ठीक, रजिस्टर पर अंकित होते और उनके सिग्नेचर भी होते, अंगूठा साइन भी होते। और ऐसे कैसे, मतलब कि ग्राम प्रधान और लड़कियों की शिकायत के आधार पर जब जिला कार्यक्रम अधिकारी टीके सिंह ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सुमनलता को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा तो आंगनबाड़ी सुमनलता ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को इस्तीफा भेज दिया। भाई कोई भी होगा, मेंटली डिस्टर्ब जब करोगे आप लोग तो कोई भी होगा। ये 6000 की नौकरी और इतनी बड़ी बेइज्जती भैया कोई नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। इस इस्तीफे में आंगनबाड़ी का कहना है कि मैं गांव वालों के उत्पीड़न की वजह से मानसिक अवसाद में हूँ। राशन गबन के आरोप के कारण मैं खुद की और अपने परिवार की इज्जत खराब नहीं कर सकती, इसलिए मैं इन गांव वालों के साथ काम करने में असमर्थ हूँ। इससे पहले भी मैं ग्रामीणों के उत्पीड़न से परेशान थी, लेकिन अब और काम नहीं कर सकती हूँ। देखिए, तो गांव वाले भी कम कलाकार नहीं होते हैं और ग्राम प्रधान भी कम कलाकार नहीं होते।